जी। कितनी आबादी पर या कितने मकानात पर आंगनवाड़ी होती है, और अगर किसी बस्ती में वो चाहते हैं कि इसको स्टार्ट करें तो जी। प्रोसीजर क्या है? सवाल अल्ताफ भाई का यह था कि कितनी आबादी पर एक आंगनवाड़ी होनी चाहिए या हो सकती है या उसकी हम डिमांड कर सकते हैं। तो आंगनवाड़ी के लिए जो है वो यही है कि 400 से 800 की आबादी पर, हमारी बहन सदफ ने भी ये बात बताई थी, नॉर्मल एरिया में एक आंगनवाड़ी होनी चाहिए। और रेगिस्तान और इस तरह के जो मुश्किल जगह है वहाँ पर जो है, वहाँ पर 300 से 800 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी की होनी चाहिए, और नहीं है तो ये डिमांड जो है हम कर सकते हैं। वार्ड जो रहता कॉर्पोरेशन वो इसमें वार्ड का नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, इसमें आबादी का मामला है। अगर ठीक है, आबादी भी अगर इतनी है, लेकिन अगर किसी बस्ती में 40 से ज़्यादा बच्चे अगर 6 साल से कम उम्र के हैं और वो आंगनवाड़ी से कनेक्ट नहीं है, तो आप वहाँ पर भी जो है एक आंगनवाड़ी की डिमांड कर सकते हैं। जहाँ जो है 6 साल से कम उम्र के 40 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो भी जो है एक आंगनवाड़ी की डिमांड कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने तो एग्जाम्पल देकर आपको बताई थी कि आंगनवाड़ी का राशन कार्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपको उसकी सुविधा हासिल करने का कानूनी हक है। जो चीज़ें कानून ने आपको हक बना कर दिया, अधिकार बना कर दिया, ये योजना नहीं है, रोज़ी रोटी कानून के तहत असल में, उस स्कीम के तहत असल में ये चलती है। तो आप जो है बिल्डिंग में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कि कोई कि आपसे सवाल नहीं कर सकता कि आप तो बिल्डिंग में रहते हैं या आप इतना कमाते हैं या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसलिए कि इसका राशन कार्ड से ही कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? ये महिला बाल विकास के अंदर आता है। ICDS सेंटर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉट होती है, जिसका इस साल का जो फंड 34,000 करोड़ रुपए था, उसके अंदर भी मौजूदा सरकार ने 15% 15% फंड को कम किया है। हमारी नजर बजट में इस पर सारी चीजों पर होना चाहिए, तो हमको पता चलता है कि ये कहां से आ रहा है, क्या कितना कम हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद है। मुझे बोलना है, जैसे कि अभी MPJ की हमारी जो बहनें हैं, हमने एक अलग से मतलब 15 साल के बाद हमें बहुत सारी बहनें जुड़े हुए हैं और हमने आंगनवाड़ी का मसला लेके उतर रहे हैं। तो मूवमेंट के हिसाब से मैं अभी मैं एक सवाल रखना चाहूँगा या जानकर रखना चाहूँगा कि ये सिस्टम क्या, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि छोटे भाई ने बताया हम कि उनका शोषण हो रहा है, किसका? आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी जो सहायक का शोषण हो रहा है। तो उनको लेकर एक सिस्टम बनी गई, जैसे आंगनवाड़ी सेविका, उसका सुपरवाइजर, फिर CDPO और भी बाकी सारे लोग। और हम लोगों ने बार बार देखा है कि अभी जैसे कि भिवंडी में आपने देखा कि वो पैकेट फोड़ के अनाज बेचा गया, या इस सारे सिस्टम के अंदर अकेली आंगनवाड़ी की शिक्षिका बदनाम होती है। तो ये सारा सिस्टम के साथ लड़ने के लिए हमारी मूवमेंट ने क्या तैयारी की है, ये थोड़ा जानने की मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ। और मैं ये भी कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हमारी मूवमेंट में अकेली बहनें मिलकर ये लड़ाई लड़ पाएगी या हम सब मिलकर इसे लड़ना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये मूवमेंट में हम ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ हमारी बहनें लड़ नहीं पाई, सिर्फ लड़ेगी नहीं, बल्कि आंगनवाड़ी जो है ताल्लुक़ जो है लेडीज़ से है ना। आंगनवाड़ी की जो फैसिलिटीज़ का ताल्लुक़ जो है, सुविधाओं का ताल्लुक़ लेडीज़ से है, तो वहाँ पर जाकर निरीक्षण करना, उनसे सवालात करना और समाज की महिलाओं को जो है आंगनवाड़ी से जोड़ना, इसमें अगर हमारी बहनें अगर सामने आती हैं तो मैंने बार बार ये कहा कि ये आपकी मदद करेगी, ये भी आपकी सपोर्ट करेगी। और कितनी जगह तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसेस दूर होते हैं, बहनें जो हैं जा नहीं पाती, उनको मालूम नहीं होता, तो हमारे जो भाई जो हैं वो उनको वहाँ पर भी मदद करें और वो सारी चीज़ें। और मूवमेंट में एक और बात मैं सोच के आई थी कि आपसे बात करूँगी कि अगर हमको मूवमेंट में अगर हमारी बहनों को अगर लेकर आना है, तो ये बात जो है हमको गौर अपने सामने रखना होगा, अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाना होगा कि बहनों के पास काम भी बहुत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपके बराबर शाना बशाना अगर काम नहीं कर रही हैं तो हम उनको मशवरे में शामिल नहीं करेंगे या बहुत सारी चीज़ों में, बल्कि आप लोग
एमपीजे की पूरी टीम, एमपीजे के प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अगर हमारे भाई भी क्यों ना हो तो हम जो है ना हमारे जो प्रोग्राम्स बनाते हैं तो प्रोग्राम्स जो बना रहे हैं तो उनके टाइमिंग्स, हमारी मीटिंग का टाइम और कि जो मकाम जहाँ पर जाना होता है तो हमारी बहनों को जहाँ सहूलत होती है तो हम अपनी मीटिंग भी बल्कि वहाँ अरेंज करें और उनके टाइम के हिसाब से अपनी मीटिंग का टाइम वो करें, जब भी जो है हम एक दूसरे को लेकर चलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से।